Hello, students. Good morning to all of you. How are you? I think you are very well. चलिए लेक्चर नंबर 8 रहेगा हमारा आज केमिस्ट्री 12th क्लास का यूनिट नंबर 6 मेटलर्जी। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों। 101% एग्ज़ाम में या तो ये कंप्लीट पूछा जाता है या यहाँ पे क्या है ये पार्ट्स में पूछा जाएगा एग्ज़ाम के अंदर। तो इसमें हमने क्या क्या करना है देखो, इस टॉपिक के अंदर क्या रीड करोगे, क्या स्टडी करोगे। पहले हम एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं। देखो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोट किए हैं यहाँ पे। एल्यूमिनियम मेक्स अप 8% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। एल्यूमिनियम पूरी धरती का कितना परसेंट बनाता है भाई? 8%। एल्यूमिनियम इज़ द थर्ड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट। 118 एलिमेंट में से एल्यूमिनियम है थर्ड मोस्ट अबेंडेंट, मतलब तीसरे नंबर पर प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है। जबकि धातुओं की बात करें हम तो इट इज़ द मोस्ट फर्स्ट नंबर अबेंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। धरती में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु हमारी बच्चों एल्यूमिनियम ही है। ठीक है, अब एल्यूमिनियम के और हमारे पास क्या है इंपॉर्टेंट, और हमारे बहुत सारे हैं एल्यूमिनियम के वैसे तो, लेकिन हम मेन और की बात करेंगे जिससे एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना इजी और कंफर्टेबल है। तो हम एल्यूमिनियम का बॉक्साइट और पढ़ेंगे भाई। बॉक्साइट का फार्मूला क्या लिखा मैंने? Al2O3.x NH2O, सॉरी NH2O। यहाँ NH2O की जगह पे कई बुक्स वगैरह में 2H2O भी लिखा मिलता है, तो आप लिख सकते हो इट कंटेन 30% ऑफ एलुमिना। अब इस एल्यूमिनियम में ना 30% क्या होता है? एलुमिना होता है। ये एल्यूमिनियम हमारा कौन सा है जिसमें 30% एलुमिना प्रेजेंट होता है। तो चलो प्रोसीजर क्या है इसका, प्रोसीजर देखो एक बार फिर डिटेल में बताता हूँ मैं आपको। बॉक्साइट हम ले लेते हैं। सबसे पहले वी आर टेकिंग सम बॉक्साइट। बॉक्साइट मीन्स Al2O3.2H2O। बेयर प्रोसेस यूज़ करोगे बच्चों। बेयर प्रोसेस क्या होता है अभी बताऊंगा डिटेल में। बेयर प्रोसेस लगाने से बॉक्साइट से एलुमिना बन जाता है। फिर हम क्या करेंगे बच्चों? हॉल हेराल्ट प्रोसेस यूज़ करेंगे। हॉल हेराल्ट प्रोसेस, उसके आधार पर हम क्या करेंगे? एल्यूमिनियम को प्राप्त करेंगे। 99% प्योर एल्यूमिनियम हमें मिल जाता है। फिर एक प्रोसेस है हमारे पास रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम का, हूप प्रोसेस। हूप प्रोसेस के बाद हमें 99.99% प्योर एल्यूमिनियम मिल जाता है। तो ये एक इसका फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर क्या है देखो, सबसे पहला स्टेप रहेगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। सबसे पहला स्टेप बच्चों यही होता है जनरली, जब ओर को हम क्या करते हैं मेटल और से अलग करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर्स बाय बेयर प्रोसेस। बेयर प्रोसेस लगाएंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर करने में। तो इसमें क्या होगा भाई? फिल्टर द ओर। सबसे पहले फर्स्टली ओर इज ग्राइंडेड और ग्राइंडर। फर्स्टली सबसे पहले हम ओर को ग्राइंडर के द्वारा ग्राइंड करेंगे, पीसेंगे या क्रशर के द्वारा तोड़ेंगे उसको। देन वी गेट पाउडर्ड ओर, तब हमें पाउडर्ड पिसा हुआ ओर मिलेगा, जो कि उसके बाद हम उसमें से हाइड्रोलिक वॉशिंग से रेत वगैरह जो सैंड वगैरह की इम्प्योरिटी है वॉश कर देंगे। ठीक है। आफ्टर दैट वी विल यूज़ द कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट इज कंसंट्रेटेड बाय बेयर प्रोसेस। सबसे पहले बेयर प्रोसेस से उसको कंसंट्रेट करोगे। बॉक्साइट इज क्रश्ड एंड हीटेड विद NaOH। ध्यान से देखना। फिर उसको NaOH के साथ गर्म करेंगे जिससे सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। बताऊंगा मैं आपको प्रोसेस पूरा। फिर क्या करेंगे? सोडियम एल्यूमिनेट को अगेन रिएक्ट करेंगे वाटर से। देन हमारे पास क्या होगा? AlOH थ्राइस के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। ठीक है। तब हम क्या करेंगे? इस AlOH थ्राइस को हीट करेंगे तो हमें एल्यूमिना मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एल्यूमिना। तो देखो प्रोसेस क्या बताया मैंने आपको। सबसे पहले बॉक्साइट लेके आओ, बॉक्साइट को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाओ, यू विल गेट सोडियम एल्यूमिनेट NaLO2 एंड वाटर। अब क्या होगा एक्चुअली? अब जो सोडियम एल्यूमिनेट दोबारा से वाटर से रिएक्ट करेगा, इसमें जो नमी बची हुई है उससे दोबारा से NaOH बनेगा और AlOH थ्राइस के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे भाई। ये PPT बन गए, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ किसके? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के। अब इसको हम गर्म करते हैं। गर्म करते ही क्या होगा बच्चों? एल्यूमिना बन जाएगा और जो इसमें हाइड्रेशन है, वाटर की जो नमी वगैरह है वो सारी उड़ जाएगी। ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारा होता है बच्चों बेयर प्रोसेस। पेपर में अगर आ जाए तो आप लिख देना इसको। अगला इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमारा रहेगा हॉल हेराल्ट। कौन सा है भाई? हॉल हेराल्ट प्रोसेस, रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। अब यहाँ पे हम एल्यूमिना का रिडक्शन करेंगे। हॉल हेराल्ट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एल्यूमिना को हीट मिक्स किया जाता है क्रायोलाइट के साथ और फ्लोर्सपर के साथ। क्रायोलाइट का फार्मूला आप याद रखो Na3Lf6। फ्लोर्सपर का फार्मूला क्या होता है भाई? CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड। अब क्या होगा एक्चुअली? कैथोड यहाँ पे है। कैथोड पे क्या है? आयरन कंटेनर हम लेंगे कार्बन लाइनिंग वाला। एनोड पे क्या लेंगे? ग्रेफाइट की रोड। ठीक है, जो एनोड का काम करेगी। मोल्टन एल्यूमिनियम को हम यहाँ पे कैथोड बोलते हैं। ठीक है। कलेक्टेड एट मोल्टन एल्यूमिनियम में हमें कैथोड पर मिलेगा जमा होके। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस प्रोसेस में हम क्रायोलाइट क्यों डालते हैं?
जब एल्यूमिना को रिड्यूस करते हैं तो क्रायोलाइट का क्या रोल होता है, क्योंकि क्रायोलाइट बच्चों वैसे तो ये 2200 के करीब 2200 डिग्री सेल्सियस पे काम करेगा, मेल्ट करेगा, बट क्रायोलाइट ऐड करने से इसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है, लगभग 950 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बेनिफिट हो गया। अब व्हाट इज़ द रोल ऑफ फ्लोरोस्पर? फ्लोरोस्पर इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में क्यों ऐड किया हमने, क्योंकि फ्लोरोस्पर इंक्रीजेज द फ्लूइडिटी, ये फ्लूइडिटी बढ़ा देता है किसकी, सो दैट द लिबरेटेड एल्यूमिनियम मेटल में सिंक एट द बॉटम ऑफ द एल्यूमिनियम, ताकि जो मेटल हमारी एल्यूमिनियम मेटल बनी है वो सिंक हो सके बॉटम पे। ठीक है, फ्लोरोस्पर क्या करता है एक्चुअली, फ्लूइडिटी बढ़ा देता है, मूवमेंट बढ़ा देता है इसकी आयनों की। ठीक है, क्लियर है, या सीधा सा बोल लो कि इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ा देता है ये। ठीक है, अब देखो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया। ग्रेफाइट की रोड ये ली हमने 3, ठीक है, लटकाई हुई है ऊपर से, और ये मेरे पास क्या है, कार्बन की लाइनिंग है, और ये कार्बन की लाइनिंग मेरी क्या है, जो कैथोड बिहेव करती है यहाँ पे, कैथोड बिहेव करेगी तो यहाँ पे क्या है, सेल लगा दिया मैंने, बैटरी लगा दी, जिससे 99% प्योर यहाँ पे एल्यूमिनियम मिलता है, और ये आउटलेट के आधार पर मेल्टन स्टेट में नीचे निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे इसमें, ये आयरन का टैंक हमारे पास रहेगा, आयरन टैंक, जिसमें हम ऊपर से क्या है डालेंगे, क्या मिक्सर ऑफ एल्यूमिना एंड फ्लोरोस्पर इसमें ऐड किया जाता है। इनके फंक्शन मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से क्या प्रोसीजर होंगे हमारे। इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे अब हम एल्यूमिना का, कैथोड पे क्या होगा एक्चुअली, चलो ये रिएक्शन हम बाद में पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एल्यूमिनियम बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए मिक्सचर ऑफ प्योरीफाइड एल्यूमिना एंड क्रायोलाइट इज कॉल्ड द हॉल हेराल्ड प्रोसेस। इस प्रोसेस को हॉल हेराल्ड प्रोसेस हम बोलते हैं, जिसमें एल्यूमिना प्राप्त किया जाता है, एल्यूमिना से क्या है, एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब देखो द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन मास इज कैरिड आउट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोल्टन मास है जो, ठीक है, एल्यूमिनियम का, उसको हम क्या करेंगे, इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल और टैंक मेड अप ऑफ आयरन यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रॉन, मैंने सारी चीज़ बताई हैं आपको। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, इसमें क्या क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, एल्यूमिनियम मेल्ट हुआ एल्यूमिनियम है जो उसके 3 आयन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, रिडक्शन होगा, एल्यूमिनियम बनेगा। उसके बाद एनोड पे कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे निकल जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, मतलब यहाँ पे एल्यूमिनियम मेटल लिबरेटेड एट द कैथोड, कैथोड पे एल्यूमिनियम मेटल हमारी लिबरेट करेगी, मेल्ट एट हाई टेम्परेचर, जो 1173 पे मेल्ट हो जाएगी। इस तरह से मोल्टन मेटल हमारी क्या है, बीइंग हैवियर। अब जो मोल्टन मेटल है मेरी वो हैवियर होने के कारण देन द मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट से हैवी है, सिंक टू द बॉटम ऑफ द टैंक, नीचे क्या उसमें सिंक कर जाएगी। इसका मतलब उसको हम उससे पिन होल जो हमारे पास है, इसमें पिन होल होता है कि उससे हम उसको बाहर निकाल लेंगे फिर। ठीक है, अब देखो ये प्रोसेस भी हमारा हो गया, हॉल हेराल्ड प्रोसेस। अब हमारे पास मौका है रिफाइनिंग का, 99% प्योर मिला, अब 99.99% हम प्योर उसको करेंगे। दिस मेथड इज कॉल्ड हूप मेथड। हूप मेथड में क्या होता है बच्चों, देखो ध्यान से, इसके अंदर एक टैपिंग होल होता है, इम्प्योर एल्यूमिनियम यहाँ से इसमें डाला जाता है, इम्प्योर एल्यूमिनियम जो हमारे पास अभी बना है हॉल हेराल्ड प्रोसेस से। यहाँ पे क्या नेगेटिव टर्मिनल हमारे लगे होते हैं, रोड होती हैं, और यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज ये होता है इसके पास, और कैथोड हमारा पॉजिटिवली यहाँ पे रखा गया है। इसके आधार पर कार्बन की लाइनिंग होती है, ये दिखा रखी है आपको साइडों में जो है। ठीक है, अब देखो 3 स्टेज हमारी बनेंगी, 3 लेयर बन जाएंगी यहाँ पे। एक ऊपर वाली लेयर है बच्चों, ठीक है, जिसमें प्योर एल्यूमिनियम है। एक बीच वाली लेयर है जिसमें क्या है, मोल्टन फ्लोराइड या फिर कुछ इलेक्ट्रोलाइट लिए गए हैं। नीचे वाले में इम्प्योर एल्यूमिनियम है। ठीक है, अब ध्यान से देखें, इस प्रोसेस में क्या है, ये नोड मेरा पॉजिटिव है, ये कैथोड मेरा क्या है, नेगेटिव है। ये इसका भी यूज करता है कैथोड का, ये भी यूज करता है एनोड का। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, इम्प्योर एल्यूमिनियम इज पास थ्रू द टैंक ड्यू टू द डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब इसकी ग्रेविटी अलग अलग होती है बच्चों, यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी इनकी अलग अलग, डिफरेंट लेयर आर फॉर्म्ड इन द अपर लेयर देयर इज। अब इसमें 3 लेयर बन गई हमारी। देयर इज प्योर एल्यूमिनियम इन द मीडियम लेयर, मीडियम लेयर में प्योर एल्यूमिनियम कहाँ पर है भाई, प्योर एल्यूमिनियम इन द मीडियम लेयर, देयर आर इलेक्ट्रोलाइट फील्ड। अब प्योर एल्यूमिनियम तो हमारा ऊपर लेयर में है, ऊपर वाली में, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी डेंसिटी कम है तो ये ऊपर आ जाता है, जबकि ये चार्ज आयन हमारे इसमें घूमते रहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, और जो इम्प्योर एल्यूमिनियम हो नीचे सेटल हो जाता है ड्यू टू हाई डेंसिटी। तो ये देख लो आप इलेक्ट्रोलाइट इसमें कौन कौन से यूज किए गए थे। ठीक है, और फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, इसमें भी क्या रिएक्शन होंगी हमारी, एल्यूमिनियम का एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा एल्यूमिनियम का, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो हमें इस तरह से ऊपर वाली लेयर में प्योर एल्यूमिनियम मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये देखो बच्चों, ये था रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम बाय वेरियस प्रोसेसेस। तो आप इस लेक्चर को कंप्लीट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।